नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जैन चर्चित जैन केयर फाउंडेशन से। आज हमारे बीच में है शैलेश सिन्हा जी, जिनको बोला जाता है वंडरमैन। वंडरमैन मतलब हर जगह फिट होने वाले सर। भोजपुरी हीरो भी हैं, भोजपुरी फिल्मों के हीरो भी रह चुके, ट्रैफिक गुरु के नाम से फेमस हैं, क्रिकेटर भी हैं, मीडिएटर भी हैं। एक गॉड गिफ्ट होता है सर, एक गॉड गिफ्ट, जहाँ हर आदमी हर जगह सेट बैठ जाता है। वो हमारे शैलेश सिन्हा जी की बहुत बड़ी खूबी है। मधुर वासी हैं, इनकी बोली में ना प्यार जबरदस्त लगता है, बहुत जबरदस्त। हर आदमी को अपना बनाने में माहिर है ये। तो वो है हमारे बीच में आज, और आज हमारा चर्चित फाउंडेशन का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वो आज हमारे साथ पर्यावरण चर्चा, साप्ताहिक पर्यावरण चर्चा के साथ हमारे साथ उपस्थित हैं वो। और आज ये पर्यावरण पे भी बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं कहा ना कि ये हर चीज़ में सेट बैठते हैं सर ये। तो आज हम इनसे बस एक पर्यावरण चर्चा करेंगे, जो साप्ताहिक पर्यावरण चर्चा हमारा प्रोग्राम है उसके अंदर जो आज उपस्थित हैं। तो आज हमारा बस उनसे एक प्रश्न है शैलेश जी से। शैलेश सिन्हा जी को आप जब भी सर्च मारेंगे सब जगह मिलेंगे आपको। तो शैलेश जी से आज हमारा एक पहला प्रश्न है, पर्यावरण के ऊपर ही है कि शैलेश जी आज आप हमारे पास आए, ये हमारा सौभाग्य है। मेरा सौभाग्य है, चर्चित फाउंडेशन के लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे कि इतना अच्छा कॉज पे आप काम कर रहे हैं, बताइए। थैंक यू सर कि आज आप हमारे बीच में उपस्थित है सर। बस आज हम ये पूछना चाहते हैं सर कि इतने सालों से, 85 सालों से पर्यावरण पे काम हो रहा है, दुनिया काम कर रही है, सारे दिन आप देखते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही है पर्यावरण पे। अब तो 2-3 साल से ज़्यादा ही कुछ चीज़ें हो गई है कि हर जगह में लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा काम हो रहा है पर्यावरण पे। इस साल हम खास तौर से देख रहे हैं कि अरे बाप रे बाप, इतने लाखों करोड़ों प्लांट लग गए यार, माइनस डिग्री टेम्परेचर चला जाएगा है ना। तो क्या वाकई ये काम हो रहा है? अगर ये काम हो रहा होता तो पर्यावरण इतना प्रदूषित नहीं होता। क्लाइमेट बड़ी बड़ी एजेंसियों ने, बाहर की एजेंसियों ने हमें टारगेट दे दिया, 10-15-20 साल हमारे पास है। लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, लोग इस चीज़ को अभी भी मान नहीं रहे हैं। और वो दस्तक दे चुका है, क्लाइमेट चेंज हमारे गेट पे दस्तक दे चुका है, हम उसको मान नहीं रहे हैं। इतना सब कुछ लोग जो कर रहे थे दुनिया के अंदर, करने के बावजूद भी इफेक्ट जीरो रहा सर। उसके बारे में आप कुछ मार्गदर्शन कीजिए कि क्यों रहा है सर। मार्गदर्शन कुछ नहीं है, देखिए नीरज भाई, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे। आपको एक दो चीज़ बड़ी सिंपल सी बताता हूँ। आपने विश्व में, आपकी विश्व भ्रमण रहता ही है, जगह जगह देश विदेश जाते रहते हैं आप मुझे बताइए कितने जंगल हैं जो इंसान ने बनाए? कोई भी नहीं। सब नेचर पावर क्रिएट कर रहा है। क्या आपने पानी क्रिएट किया? नहीं किया। क्या आपने नदियां क्रिएट की? नहीं की। लेकिन हाँ, नदियों के रास्ते बदलने में इंसान का हाथ रहा, जंगल खत्म होने में इंसान का हाथ रहा, पहाड़ कटने में इंसान का हाथ रहा। सो हमारी जो सबसे बड़ी जो उपलब्धि है ना, वो हमारी उपलब्धि है डिस्ट्रॉय करने में। हम लोगों ने कंजर्व कुछ नहीं किया। आप एक पौधा लगाते हैं, 36 लोग साथ फोटो खिंचवा लेते हैं उसके। वो मैं उनको कहता हूँ आपकी भाषा में वो है दिखावट विद, वो पर्यावरण विद नहीं है, दिखावट विद है वो। सो द पॉइंट इज कि आपको भगवान ने, नेचर ने, ऊपर वाले ने सब कुछ प्रचुर मात्रा में दिया है। जीवन की जितनी भी अच्छी चीजें हैं ना नीरज भाई, वो सब फ्री आती हैं। आपको नींद के लिए पैसे नहीं देने, भूख लगने के लिए पैसे नहीं देने, आपको सांस लेने के लिए पैसे नहीं देने, लेकिन बाकी जो हमने सब चीज क्रिएट कर दिया तो सबके लिए आपको पैसे देने हैं। तो नेचर ने आपको सब कुछ फ्री में दिया है, लेकिन हमारी जो एक टेंडेंसी है ना कि यार मिल रहा है तो वी आर टेकिंग एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड, वो सबसे बड़ा फ्लॉ है हमारे देश में, हमारे विश्व में, हमारे समाज में। हमारे भारत देश को आजाद हुए 70 साल हो गए। सोचिए ना, जो लोगों ने इस भारत में नेतागिरी की, या बड़े बड़े पावरफुल मंत्री नेता बने और बहुत बहुत पावरफुल चीजें की, उन लोगों ने, जिन्होंने आज से 50 साल पहले शुरू किया, 10 साल भी उन्होंने अगर टेन्योर में अपना नेतागिरी को वो किया, पावरफुल रहे, तो आप उनके आज के परिवार देखिए कितने पावरफुल हैं, कितने पैसे वाले हैं, कितने स्कूल चलते हैं, कितने कॉलेज चलते हैं, कितने हॉस्पिटल चलते हैं उनके अपने। लेकिन 70 साल में भी जो देश है हमारा देश, वो आज भी शिक्षा पर लड़ रहा है, आज भी स्वच्छता की बातें हो रही हैं,
आज भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है। व्हाट डज दैट मीन? दैट सिंपली मीन्स कि जो विजन है, जो आपको, जिनको आप लोग को चुन करके लेकर के आते हैं, उनका विजन केवल मैं, मेरा घर, मेरा परिवार तक सीमित है। देश की बातें सब जरूर करते हैं, मेरा ये मानना है, देश की बातें जरूर करते हैं, बट प्रैक्टिकली अगर 70 साल बाद भी हम स्वच्छता पर बात कर रहे हैं तो हमें शर्म आनी चाहिए। हम अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर बात कर रहे हैं तो हमें शर्म आनी चाहिए। हम अगर शिक्षा पर बात कर रहे हैं तो हमें शर्म आनी चाहिए। मतलब ये समझने वाली बात है हमारे देश की। पूरे विश्व में कहीं मैं भी थोड़ा बहुत ट्रैवल करता हूँ तो आपको एक चीज बताता हूँ नीरज भाई। नंबर 1, सिक्योरिटी इज गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट, हेल्थ इज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एजुकेशन इज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। पूरे विश्व में कहीं भी जाइए 3 ऐसे भाग हैं जो पूरे विश्व के अंदर सरकार का जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे भारत देश के अंदर ये 3 है, हॉस्पिटल, एजुकेशन और सिक्योरिटी सबसे बड़े प्राइवेट बिजनेस हैं। क्यों है? क्योंकि आपको इस प्रकार से मानसिक रूप से तैयार कर दिया जाता है कि यू नीड प्राइवेट सर्विसेज फॉर एवरी गुड थिंग। सरकारी स्कूल अच्छे नहीं होते, राइट? बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर भी अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? जब आप खुद एक बड़े अधिकारी हैं तो आपको तो बच्चे सरकारी पढ़ाना चाहिए ना अपने बच्चों को। आप पब्लिक क्यों जा रहे हैं? बिकॉज आपने डिफाइन कर दिया है, हेल्थ डिफाइन कर दी है, सिक्योरिटी डिफाइन कर दी कि प्राइवेट सब कुछ अच्छा करेगा। सेम वे वी कम बैक टू द पॉइंट, इन्वायरमेंट। मैंने जैसे शुरुआत की आपसे कि जंगल क्या आपने बनाए, नदियां क्या आपने बनाई, समुद्र क्या आपने बनाए, पहाड़ क्या आपने बनाए, आपने कुछ भी नहीं बनाया। मेरी तो सबसे रिक्वेस्ट है आपके चैनल के थ्रू कि प्लीज जो भगवान ने दिया है, जो ऊपर वाले ने दिया है, बस उसको मेंटेन कर लो। आपका एनवायरनमेंट भी होगा, जो आपका एक तंज था, आपका एक सरकाज़म था कि हम माइनस डिग्री में पहुंच सकते हैं, इतने पौधे लोग लगा रहे हैं। अरे भैया, एक गमला लगाते हैं और 36 लोग फोटो खिंचवाते हैं, राइट? तो ये सब बड़ी सारी चीजें हैं। आपको खुद जागृत होना बहुत जरूरी है। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना बहुत जरूरी है कि केवल मैं सरकार पे, केवल मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे, केवल मैं अपने ऑफिस पे डिपेंडेंट ना रहूं। मेरे अपने क्या दायित्व है, मैं उस पर काम करूंगा। तो मैं सीरियसली बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं। हम केवल डिपेंडेंट सब पर ना रहे, हम अपने आप पे डिपेंडेंट हो जाएं कि मेरी क्या जिम्मेदारी है। अगर मैं वही कर लूं ना तो पर्यावरण क्या, कोई ऐसी चीज नहीं जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। ये आपने शैलेश जी बहुत बढ़िया बात कही। यही मैं बार बार सबसे कहता हूँ कि यही सोच होनी चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं। बस हम जैसी चीज, हम कूड़ा बाहर फेंकते हैं अपने घर का और फिर हम सरकार पे ब्लेम करते हैं कि यार कूड़ा नहीं उठ रहा, कूड़ा नहीं हो रहा। हम क्या 200 रुपए 100 रुपए देके कूड़े को खुद ही नहीं उठवा सकते? लेकिन हम वेट करते हैं कि सरकार आएगी। मैं वही तो बता रहा हूँ, ये अपनी जिम्मेदारी समझने वाली सारी बातें हैं। हम लोग हर चीज सरकार पर डाल देते हैं। हम हर चीज डाल देते हैं कि मेरी कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मेरा हेल्थ का जिम्मेदारी उसकी है, या मेरी XYZ की चीज की जिम्मेदारी उसकी है। भाई साहब, अपनी जिम्मेदारी आपको खुद लेनी पड़ेगी। जब भगवान ने इतनी अच्छी जिम्मेदारी अपने लिए ऊपर ले रखी है, आपको सांस फ्री दे रहा है, आपको हरियाली फ्री दे रहा है, आपको पानी फ्री दे रहा है, सब कुछ फ्री दे रहा है ऊपर वाला, लेकिन नेचर ने सब कुछ दिया, सभी को तो दिया है, सब कुछ दिया, इतना बढ़िया दिया, और आपने उसको क्या करा? बर्बाद कर दिया। बड़ी बड़ी एजेंसियां इस टाइम आपको टाइम दे चुकी है 10-15 साल का, उसके बाद भी आम आदमी को समझ ही नहीं रहा, अपने आप को खराब करे जा रहा है, आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करे जा रहा है। लेकिन वही वाली बात आती है कि आज के टाइम में भी अभी भी समय है, वक्त है। हम आपको कहना चाहेंगे कि समय है, वक्त भी है कि आज अभी भी समझ जाओ। छोड़ दो दूसरे के ऊपर करना कि उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। सरकार से ब्लेम करना छोड़ के हम सिर्फ अपने घर की। अच्छा, मुझे बताओ धीरज भाई कि क्या आप अपने घर में रहते, अपने घर में थूकते हो? कभी आपको नहीं थूकते ना सर? नहीं थूकते ना, तो आप सड़क पर क्या थूक देते हो? आप जिस दिन जिम्मेदारी समझ लोगे ना कि DTC बस मेरी है, मेट्रो मेरी है, मेरा अपनी संपदा है, मुझे मेंटेन रखना है, उस दिन आप चेंज करना अपने अंदर शुरू कर दोगे। लेकिन हमारे देश का, समाज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम करना नहीं चाहते। हमको लगता है कि हमारा घर अच्छा होना चाहिए, दैट्स इट। सड़क के बाहर मेरा नहीं है। क्यों सड़क के बाहर आपका नहीं है? एवरीथिंग इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज व्हाट माय पॉइंट हैज ऑलवेज बीन। मैं रोड सेफ्टी पर बात करता हूँ ना, मैं ये नहीं बोलता, मैं सबसे ये बात बोलता हूँ, भाई हेलमेट अपने लिए आप चलान से बचने के लिए मत पहनो, आप इसलिए पहनो कि कोई ना कोई आपका घर में इंतजार कर रहा है। मान लो गलती से आप एक्सीडेंट में फंस जाते हो, आपको चोट लग जाती है, तो हेलमेट एटलीस्ट आपको बचा देगा। आप प्लीज जो है हेलमेट या सीट बेल्ट
अपने चालान को बचाने के लिए मत पहनो, वो केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और जिसके सपने आपके साथ जुड़े हुए हैं ना, उनके लिए आप हेलमेट भी पहनो या सीट बेल्ट भी पहनो। ये बेसिक सिंपल चीज है ना सर, लेकिन लोग समझते नहीं ना इस चीज को। यही इसलिए आपने चर्चित फाउंडेशन बनाया है शायद, सर, कि आप एटलीस्ट जागृत कर पाओ लोग लोगों इस को। चीज को समझते नहीं, लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, कूड़ा बाहर डालते हैं, चार्ज नहीं उठता तो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप इंडस्ट्री पे जाके डालना शुरू कर देते हैं कि पार्षद हमारा काम नहीं कर रहा, नगर निगम नहीं कर रहा, कई बार जिले नहीं कर सोशल रहा। मीडिया भी ना सर, मतलब मुझे लगता है कि उग्रवाद आतंकवाद फैलाने में बहुत सहायक होते हैं। मेरा ये मानना है, नेगेटिव चीज को फैलाने में बहुत सहायक होते वो हैं। तो खैर दोनों हम option देता है। पॉजिटिविटी भी तो बहुत ज्यादा शेयर कर ही सकते हैं ना उसके थ्रू। भाई आपने कोई चीज करी, घर से बाहर डाली, आपकी वेस्ट मैनेजमेंट इस टाइम सबसे बड़ा इशू है। इतना बड़ा बिजनेस है ना? मॉडल भी है। बिजनेस मॉडल भी बन जी। गया, इसलिए बना ना कि हमने बना दिया। अब वेस्ट मैनेजमेंट में क्या है सर, कि किचन का जो 50% एक किचन का निकलता है घर में से 50%, जी। क्या हम उसको अपने आप उसको हम यूज नहीं कर मैं सकते? सर रोज चाय पत्ती गमले में डालता हूँ, मुझे मैं करता हूँ, इसलिए मैं लेकिन बता पा रहा हूँ नहीं, आपको। उठा के हम डालेंगे, बाहर सड़कों पे फेंक देंगे। सर कितनी जगह आपको दिखाता हूँ, लोग एक उसको स्वीपर को भी उसको देना नहीं पसंद करते, गाड़ियां आती हैं, जी। लोग सड़कों पे फेंकना पसंद करते हैं। वो भाई जिम्मेदारी की बात हुई ना अब सर। जैसे हम लोग मिशन चलाया हुआ है, पूजा पाठ अवशेष कलेक्शन हाँ, सेंटर, भगवान का मिशन है, yes। है ना, आपने देखो भगवान की मूर्तियां सड़कों पे नहीं आनी चाहिए, हमारा मिशन है, इसको कामयाब करेंगे। इंदिरापुरम के अंदर हमारा मिशन है। लेकिन लोगों से बहस होती है सर, लोग कहते हैं जी हमने मूर्तियां को जब हमने विसर्जित कर दिया तो उसके वो बाद सबकी अपनी अपनी मान्यता है। बस आपका पॉइंट ये है कि मूर्तियों के साथ भी आप खिलवाड़ मत करें, आप पूजा प्रतिष्ठा कर रहे हैं। विचलित क्यों नहीं होते? हाँ, जो बस सड़कों पे वो सबकी अपनी अपनी मान्यता है। बस वहीं पर मैं बोलता हूँ यहाँ पर कि हम लोग ना इन सब चीजों को थोड़ा सा जागृत रूप से हम लोग एक्टिव हो जाएं। हमारा परिवार के अलावा भी देश भी हमारा परिवार है, देश भी हमारा घर है। पर्यावरण दिखावा नहीं होना चाहिए। हाँ, दिखावट विद नहीं होना चाहिए। दिखावा बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर। बड़ा अच्छा वर्ड आपने मुझे दिया। दिखावा भी नहीं होना चाहिए। और बस आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर लास्ट में? बस यही बोलना चाहूंगा, चर्चित फाउंडेशन ने बहुत अच्छा काम करा। नीरज सर जो हैं और उनकी जो इंटायर टीम है, पूरे इंदिरापुरम में तो रेवोल्यूशन ला ही रहे हैं। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे आप इंदिरापुरम से नोएडा पहुंचेंगे, फिर देशव्यापी आप होने वाले हैं जल्दी ही। बस मैं ये भी बोलूंगा कि ही इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब एंड जस्ट बी विद हिम। व्हाटएवर ही इज डूइंग ब्रिलियंट फॉर द सोसाइटी, फॉर द सिस्टम। और सबसे अच्छी बात है, ये बिल्कुल भी लालच के सिलसिले में काम नहीं कर रहे हैं कि मैं 100 प्लांट के लिए डोनेशन लूंगा और 100 के मैं 50 लगाऊंगा और 100 की पेमेंट लूंगा। ऐसा नहीं है। मैं इनको जान रहा हूँ, पिछले कई सालों से जानता हूँ। तो इनका बहुत ही नेचुरल ऑर्गेनिक थॉट है टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। और अभी नवंबर दिसंबर आने वाला है, अक्टूबर आने वाला है, पोल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली और एनसीआर में बढ़ेगा। सो मैं ये बोलूँगा कि नीरज जैन सर को सपोर्ट करें, चर्चित जैन फाउंडेशन के साथ जुड़े। इन्होंने एक स्कूल भी अडॉप्ट किया हुआ है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं और बहुत शांति रूप से करते हैं। मैं इत्तेफाक से आज यहाँ पर आया हुआ था तो हमारी चर्चा ये वाली हुई है। एंड आई एम सेइंग रियली थैंक्स टू यू कि आपने इस टॉपिक को उठाया और आपने मेरे से पूछा शैलेश भाई आप करेंगे, तो मैंने बोला क्यों नहीं, देश के लिए, समाज के लिए कोई बात बोलनी है। तो मुझे लगता है कि मेरा जन्म इसी काम के लिए हुआ है। एंड आपके जैसे भाई लोग मिलते रहें और हम लोग कहीं ना कहीं अपने मैसेज पहुंचाते रहें। और प्लीज़ मैं फिर बता रहा हूँ, जंगल भगवान ने बनाया, ऑक्सीजन भगवान ने बनाया, ऊपर वाले ने बनाया, जिस भी ऊपर वाले को आप मानते हैं उन्होंने बनाया। तो बस आपको वो सब चीज़ों को कंजर्व करना है, बस, और कुछ नहीं करना। बस जिस दिन आप ये समझ जाएंगे ना कि सब कुछ मेरे को है, भगवान ने दिया हुआ, ऊपर वाले ने दिया हुआ है, बस मेंटेन करना है, उस दिन आप देश के, समाज के सच्चे प्रहरी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया सरस भाई, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा मैसेज दिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, आप आज हमें मिले और आज ये काम वो मैं चर्चा पे आप आए। आपका जुड़कर काम कर भी रहा हूँ और मैं चाहूंगा ऐसे भगवान करवाता रहे मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके यहाँ पे आज आपने जय हिंद, इतना जय हिंद, जय मैसेज हिंद। देने का आपने बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, आज शैलेश जी हमारे बीच आए और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद।